एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके अंतिम अध्याय यानी 42वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर अभी हमने 38वें अध्याय से लेकर के 41वें अध्याय तक पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने अय्यूब को निरुत्तर कर दिया, कैसे परमेश्वर ने अय्यूब को यह बता दिया कि तू मेरे समान नहीं हो सकता है, तू मनुष्य है और मैं परमेश्वर हूं, और परमेश्वर ने जो ये निजाम बनाए हैं उनके भेद तू नहीं पा सकता है। तो इसीलिए जो मैं युक्ति करता हूं और किसी के लिए भी जो युक्ति करता हूं, उस युक्ति को भी मैं तुम्हारे जीवन में लागू करता हूं, उसका भेद भी तुम नहीं जान सकते हो, क्योंकि जो योजना, जो युक्ति, जो प्लान्स मैं करता हूं वो परफेक्शन के साथ करता हूं, उसमें परफेक्टनिज्म होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि वो मनुष्यों के लिए कोई लाभ ना हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि भले ही परमेश्वर ने अपने सवाल अय्यूब से किए हैं, लेकिन इन सब में अय्यूब को सब कुछ समझ में आ गया, और अय्यूब अब यहां पर परमेश्वर को जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अब मैं समझ गया हूं परमेश्वर कि ये जो मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं ये तेरी युक्ति है कि मुझ जैसे धर्मी के साथ भी ये विपत्तियां तू होने दे रहा है, इसमें तेरी कोई योजना है, इसमें तेरा कोई प्रायोजन है। और अब मैं इसका जवाब जानना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसका जवाब मिल गया है कि ये तेरी युक्तियां हैं जो हमारे जीवन में लागू होती हैं, और वो युक्तियां हमारे लिए लाभ की होती हैं, और तेरी युक्तियां कोई रोक नहीं सकता। तूने पूछा, यहां अय्यूब कहता है, तूने पूछा कि तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी नहीं था, उनको मैंने तुझे से कहा। तो यहां अय्यूब ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं इन बातों को नहीं जानता था, इसलिए मैंने ये अज्ञानता पूर्वक बातें की, इसलिए मैं ये सब बातें करने लगा, और मैं ये नहीं जानता था कि तूने ये सब कुछ उस युक्ति के अनुसार किया है जो युक्तियां तू बनाता है, और तेरी युक्ति कोई भी रोक नहीं सकता, और तेरी युक्तियां कभी रुक नहीं सकती। अब मैं जान गया हूं। आगे अय्यूब कहते हैं कि परमेश्वर, तूने ये कहा कि मैं ये कहता हूं कि तू सुन, मैं कुछ कहूंगा और तू मुझसे, और मैं तुझे से प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। तो यहां अय्यूब कहते हैं कि तूने मुझसे कुछ सवाल किए और उन सवालों के जवाब मुझे नहीं पता, और मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं तेरी बुद्धि को नहीं समझ सकता हूं, तेरे भेदों को मैं नहीं समझ सकता हूं। आगे अय्यूब 5वें वचन में कहता है कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कहीं भी हम ऐसा नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है, परमेश्वर ने उसे आंधी में होकर आवाज के द्वारा, ध्वनि के द्वारा आवाज से बात की है, लेकिन यहां पर अय्यूब ने यह क्यों कहा कि अब मैं तुझे देख सकता हूं? तो अय्यूब की अब जो मन की आंखें थी वो खुल चुकी हैं, अय्यूब की आंखें खुल चुकी हैं, उसको वो अब पता चल चुका है कि परमेश्वर की युक्तियों में और परमेश्वर की बुद्धि में और परमेश्वर की भेद की बातों में और मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य की युक्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी मनुष्य उसे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो भी कुछ रचा है, जो भी कुछ बनाया है, वो परफेक्टनिज्म के साथ और परफेक्शन के साथ बनाया है, उसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी नहीं हो सकती। वो प्रत्येक के साथ न्याय करता है, और वो जो भी करता है उसमें कोई ना कोई उसकी योजना होती है। तो ये बुद्धि की बात अब अय्यूब को पता लग चुकी है, और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको भी पता लग चुकी है। तो इसीलिए अय्यूब यहां पर कह रहे हैं कि अब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, अब मुझे समझ में आ गया है, मेरी बुद्धि में वो सारी बातें आ गई, और अब मुझे अपनी जो मैंने गलती की है उसका भी पश्चाताप हो रहा है। यहां अय्यूब कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, जब परमेश्वर के जवाब हमें मिल जाते हैं तब हमें अपने आप से इसी प्रकार से घृणा आती है, और मैं अपने विषय ये गवाही देता हूं कि मुझे अपने ऊपर कभी कभार बहुत तेज क्रोध आता था कि मैंने ये सब क्यों किया, परमेश्वर की उन युक्तियों को मैंने बिगाड़ने की कोशिश क्यों की, मैंने परमेश्वर के लिए क्यों अपने मुंह से कुड़कुड़ाने वाले शब्द निकाले। तो उसके लिए मैं पश्चाताप किया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उसी तरह यहां अय्यूब उसके लिए पश्चाताप करता है, धूल और राख में पश्चाताप करता है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बहनों, जो अय्यूब की घोर परीक्षा है उससे मुक्ति होती है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब के उन तीनों दोस्तों से प्रसन्न नहीं था। यहां 7वें वचन से लेकर आपने यहां 9वें वचन तक पढ़ा ही होगा कि परमेश्वर ने यहां उनसे कहा कि एलीपज से कहा, तेरा, माफ कीजिएगा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर
भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब उल्टा उन तीनों दोस्तों से कहता है कि अब तुम क्या करो, अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने लिए होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य वर्ताव करूंगा, जो तुमने वो बातें की हैं जिससे मेरा दास बहक सकता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां अंतिम रूप से अपना जवाब दिया है। और अब यहां पर आपने पढ़ा ही होगा 10वें अध्याय से लेकर के लास्ट 17वें वचन तक, माफ कीजिएगा अध्याय बोल रहा हूं, 10वें वचन से लेकर लास्ट 17वें वचन तक आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे परमेश्वर ने उसे फिर उसको पहले से भी उसे ज्यादा और दुगना वापस कर दिया संसारिक आशीषों में। और हम देखते हैं कि वो और 140 वर्ष और जीवित रहा, और उसने अपनी 4 पीढ़ी और अपना वंश वो देखने पाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि यहां पर हमने अय्यूब की पुस्तक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका अध्ययन कंप्लीट किया है, और हमने यहां से बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो यहां अब हम अंतिम रूप में कुछ बातों को, कुछ शिक्षाओं को जो हमने यहां मुख्य तौर पर इस अय्यूब की पुस्तक से सीखी हैं, उसका वर्णन करेंगे और अपने जीवन में उन्हें लागू करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक से जो हम सीखते हैं, वो सबसे पहली बात ये सीखते हैं कि धर्मी जन और विश्वासी के साथ परीक्षा होती है, या वो उस परीक्षा में पढ़ सकता है, या फिर वो किसी विपत्ति में पढ़ सकता है। सबसे पहले हम अपने दिमाग से ये बात निकालने की, यदि कोई धर्मी है तो उसके ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती। बिल्कुल, जो धर्मी है, जो विश्वासी है, उसी के ऊपर विपत्ति आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं तो ये सब करता हूं, मैं सारी चीजें करता हूं, फिर भी परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीजें क्यों की। ये सवाल मेरे कानों में अक्सर मेरे भाई बहनों के द्वारा आते हैं। बहुत सारे लोग दुखी होकर के सवाल करते हैं कि हम तो वचन पर भी चलते हैं, वचन का प्रचार भी करते हैं, निरंतर बाइबल पढ़ते हैं, भलाई के काम भी करते हैं, हमारी जॉब क्यों परमेश्वर ने ले ली। वहां पर वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, हमारे साथ ये क्यों हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का जवाब नहीं ढूंढना, क्योंकि हमें यह सोचना है कि परमेश्वर की युक्ति हमारे लिए सच्ची युक्ति है। हो सकता है उसने हमें परीक्षा में डाला हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। तो यह तो बहुत ही आनंद का विषय है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। तो पहली शिक्षा तो हमें यहां से यह मिलती है कि धर्मी जन और विश्वासी के साथ भी उनके साथ भी विपत्तियों का जो परिस्थितियां हैं वो आ सकती हैं, वो परीक्षा में पढ़ सकते हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में हमें दृढ़ रहना है और विश्वास में खरे उतरना है और परीक्षाओं से हमें पास होना है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब कभी कभी हम पर विपत्ति आए या कोई परेशानी आए, तो हम इस बात को पहले ये जांचें कि ये ताड़ना तो नहीं है। अगर ये ताड़ना नहीं है और अगर ये परीक्षा है, तो अपनी आशा बनाए रखें। जैसे अय्यूब को आशा थी, भले ही वो उस जवाब को नहीं जानता था, लेकिन हम इन जवाबों को जानते हैं, तो हमारे लिए और ज्यादा आसान होगा कि हम अपनी आशा बनाए रखें, अपनी आशा को ना खोने दें। अपने जीवन में जो हो रहा है, परमेश्वर को समर्पित करके, पूरी तरह से सरेंडर करके हम उस आशा को पकड़े रहें, और वही आशा है जो हमें जीने का सहारा देती है। भले ही इस धरती पर यह सोचें, भले ही इस धरती पर यह विपत्ति मुझसे दूर हो ना हो और यह चीज मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरा अनंत जीवन की जो आशा है वो मैं पकड़े रहूंगा। यही हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। अपने जीवन को परेशानियों के साथ या विपत्ति के साथ या परीक्षाओं के साथ या किसी भी तरीके से विश्वास में बने रहने के साथ जब हम जीते हैं, ये बहुत बड़ा सहारा और बहुत बड़ा ये एक तरीके से ये दृढ़ चट्टान है जो हम अपने जीवन में उस आशा को बना रखते हैं, क्योंकि मसीह विश्वासी आशा में ही जीते हैं। हम जैसे पौलुस कहते हैं ना कि हम निरुपाय तो होते हैं, हमारे पास हो सकता है किसी विपत्ति से निकलने का कोई तरीका या आइडिया या प्लान्स ना हो, लेकिन हम निराश नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास आशा है। तो दूसरी चीज, हमें किसी भी विपत्ति में हमें अपनी आशा बनाए रखना है, हमें निराश नहीं होना है। तीसरी चीज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हम बहुत बार जब विपत्ति में पड़ते हैं तो अपने दोस्तों की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने भाई बहनों की तरफ ज्यादा देखने लगते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। तो हमें अपना भरोसा मनुष्यों पर नहीं रखना है कि वो हमारा दुख बांट लेंगे या हमारे लिए कुछ कर लेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। यहां हमने देखा कि उसके जो दोस्त थे, अय्यूब के जो दोस्त थे, उसके दुख को बांटने में असफल रहे, बल्कि और उससे दुखी कर दिया।
और यही होता है। और जब हम मनुष्यों के पीछे भागने लगते हैं या ये सोचते हैं कि आज हम इस विपत्ति में हैं तो ये भाई मुझे छुड़ा लेगा या बहन छुड़ा लेगी या दोस्त छुड़ा लेगा, तब हम और ज्यादा विपत्तियों में पड़ते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह फेर लेते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस जो उनसे होती हैं वो टूट जाती हैं और हमारा दिल और भी टूट जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, यदि हम विपत्ति में पड़े हैं तो सबसे पहले ये ना सोचें कि कोई मनुष्य मेरे लिए कुछ कर देगा। हमारे लिए जो कुछ कर सकता है, द्वार खोल सकता है, वो परमेश्वर ही कर सकता है। तो अपना भरोसा मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर पर लगा के रखें और आशा बनाए रखें और सारी दुनिया का नहीं, परमेश्वर का ही भरोसा रखें। और वही हमें क्या करता है, वो दोस्तों की तरह, यहां पर दोस्तों ने क्या किया, दोस्तों ने उससे दुखी किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वयं आकर के उसके जवाब दिया और उसे सारा सब कुछ, उसकी विपत्ति थी, उससे छुड़ा लिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी प्रमुख बात यहां पर हम देखेंगे, यदि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी शारीरिक दुर्बलता से अगर जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी ऐसी बात से जूझ रहे हैं कि हम अपंग हैं या कोई ऐसी बातें हैं, तो इस बात के लिए परमेश्वर को हमें सवाल नहीं करना है, उससे हमें उसको बुरा नहीं कहना है। क्योंकि दो बातें हो सकती हैं यदि हमारे जीवन में वो हुई हैं। जैसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ा, चेलों ने प्रभु से कहा कि हे गुरु, बता क्या कारण है कि ये जो जन्म से अंधा है ये क्यों है, क्या ये इसके पाप है या इसके माता पिता के या इसके पूर्वजों के पाप हैं? तो प्रभु ने क्या कहा, ना तो इसके पाप है ना ही इसके माता पिता के पाप है, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर को इससे प्रयोजन था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रभु ने क्या कहा, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर को, मेरे पिता को इससे प्रयोजन था। तो जब कभी हम किसी परेशानी में या हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं, तो हम ये सोच लें कि या तो परमेश्वर का प्रयोजन है कि वो हमसे बड़ी गवाही को उत्पन्न कराना चाहता है और परमेश्वर ने ये हमारे लिए युक्ति को रखा है कि अंत में वो हमारी आशा पूरी करे, या फिर मेरे प्यारे भाई बहनों ये भी हो सकता है कि परमेश्वर की युक्ति ना हो, परमेश्वर का कोई प्रयोजन ना हो और वो हमारे किसी पूर्वज की गलती के कारण वो हुआ हो, या फिर किसी दूसरे की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो हमें ये सारी चीजें हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो एक दूसरे की गलतियों से ही होता है। मान लीजिए अगर कोई सड़क पर एक ट्रक और कार जा रहे हैं और वहां पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो परमेश्वर की युक्ति नहीं होती है, बल्कि वो जो ट्रक ड्राइवर है उसने कुछ ना कुछ गलत किया होता है, या तो वो नशे में होगा या फिर वो सोया नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसने गलती की होगी और उस गलती का खामियाजा दूसरे मनुष्य को हमेशा भुगतना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे जो अगुए हैं, अगुए का मीन्स जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये लोग होते हैं, ये जो फैसले करते हैं उसका इंपैक्ट दुनिया पे पड़ता है, इन्हीं के फैसलों का इंपैक्ट दुनिया में पड़ता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो जब कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई परेशानी, कठिनाई, तकलीफ आए तो हम अपने दिमाग में ये सोच लें, या तो ये परमेश्वर का प्रायोजन है तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर अपना प्रायोजन पूरा करेगा, या फिर किसी दूसरे मनुष्य की या मेरे किसी पूर्वज की यह गलती है जिसके कारण आज मैं यहां पर हूं, क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे परफेक्ट बनाया था। और उस आशा के साथ हमें आनंदित होना है। दुखी तो होते हैं, हम दुखी हो सकते हैं, मैं ऐसे भाई बहनों को दुख नहीं जान सकता हूं, ना ही मैं केवल बोल सकता हूं, लेकिन जिन्हें इन तकलीफें होती हैं या इन परेशानियों में पड़े होते हैं उनका दुख वही जानते हैं या फिर परमेश्वर जानता है। लेकिन यह आशा जरूर मैं दे सकता हूं इन वचनों के द्वारा जो वचन देते हैं। यह आशा अपने जीवन में रखें कि आज मैं शायद अधूरा हूं, लेकिन मैं स्वर्ग के राज्य में परिपूर्ण हो चुका हूंगा, मुझे स्वर्गीय देह मिलेगी और उस देह को कोई नाश नहीं कर पाएगा, ना ही कोई मनुष्य, ना ही उसका कोई पूर्वज। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी बात हम यहां सीखते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर से सवाल नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की युक्तियां कोई हटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि जहां से, हाँ माफ कीजिएगा, हमारी बुद्धि जहां पर खत्म होती है, परमेश्वर की बुद्धि का प्रारंभ वहां से होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर और भी बहुत सारी हमने शिक्षाएं यहां से प्राप्त की, लेकिन चार बातें प्रमुख रूप से यहां पर हमें अपने जीवन में लागू करनी है कि धर्मी जन और विश्वासी जन परीक्षा के लिए तैयार रहे और किसी भी विपत्ति में अपनी आशा को वो बनाए रखे, और जब भी विपत्ति आए तो परमेश्वर पर ही भरोसा रखे, किसी मनुष्य पर नहीं। और यदि किसी भी प्रकार से वो विपत्ति हमारे जीवन से दूर नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से नहीं हो रही है, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें ये मान लेना है, हमें ये विश्वास कर लेना है कि ये परमेश्वर की युक्ति है या फिर किसी मनुष्य के द्वारा गलती का हम आहेर बने हैं। इसका न्याय हमें, आहेर मतलब शिकार बने हैं, इसका न्याय हमें, इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर के राज्य में जरूर मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा, 100 गुना रूप में मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने यहाँ पर
अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन शुरू कर लिया है, तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो भजनों की पुस्तक है, जिसे हम भजन संहिता कहते हैं, साम की जो बुक है, उसका अब हम अध्ययन शुरू करने जाएंगे, जो कि बहुत ही आत्मिक रीति से उसका अध्ययन हमें करना होगा। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी, कि हम सही रीति से, सत्य रीति से उन वचनों को सीख पाएं, उनसे समझ पाएं और अपने अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने पाएं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।